एक है सांसारिक भोजन। हम संसार के भोजन में सबको पता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या अपने घर वालों को पहनाते हैं, क्या अपनी चीज अच्छे से अच्छे लोगों को, अपने घर के सदस्य लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सबको पता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको आत्मिक का भी भोजन बहुत जरूरी है, जो कि यह अनंत काल के लिए हमें प्रयास करती है और लोगों को बीच में सिखाने के लिए और सीखने के लिए उत्तेजित करती है, ताकि लोग दोनों भोजन का लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी भोजन सिर्फ शारीरिक का नहीं, आत्मिक का भी होना चाहिए। आत्मिक का तभी तक होता है जब तक हम सच्चे परमेश्वर को, सच्चे प्रभु को नहीं जानते हैं, तो वह हमारी आत्मिक भोजन नहीं है। आत्मिक भोजन तभी होती है जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जान गए हैं, सच्चे परमेश्वर को हम मानते हैं, सच्चे परमेश्वर को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ उसको जब हम आज्ञाओं को भी मानते हैं, तो हम समझते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर की आत्मिक का जो भोजन है उसको हम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आत्मिक को भोजन साथ साथ लेने से यह होता है कि जो हमारी जीवन होता है, जो जीवन जीने का जो लेवल होता है, परमेश्वर के साथ हमारे जुड़े रहता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2:3-16 का अनुसार जो हमारे साथ भोजन करता रहता है, सृष्टि करता रहता है, वह हमें बताते रहता है, वो हमें दिमाग में डालते रहता है, उत्साहित करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर बात करता है। वो जब अंदर से परमेश्वर बात करता है तो वही मुंह से निकलता है। ठीक है ना। वही चीज मुंह से निकलता है जो भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराता है। अगर हम मरकुस 7:19 में पढ़ते हैं तो जो मरकुस 29:7-19 में जब हम पढ़ते हैं तो भोजन वस्तुओं को शुद्ध वही करता है जो प्रभु अंदर बैठा है। प्रभु हमें क्या कहता है, उसकी बातों को जब हम मानते हैं तो अगर मरकुस 7:20 जब पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक यहीं से शुरू हो जाता है। मरकुस 7:20 से हमारा शुरू हो जाता है कि फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखो, हम जो चीज खाते पीते हैं, जो चीज अपने मुंह में रख कर निगल जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम कोई गलत चीज को खा पी रहे हैं। गलत चीज को वो लोग नहीं खाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को फॉलो करते हैं। गलत चीज वह खाते हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं। पर जो सांसारिक लोग होते हैं वह गलत चीजें को भी इस्तेमाल करते हैं और सही चीजों को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज को उसमें फॉलो नहीं करते हैं। जो सही चीज है उसको नहीं बातों को मानते हैं, बल्कि दोनों को लेकर चलते हैं कि मैं यहाँ भी सही रहूं, वहां भी सही रहूं। लेकिन सही रहने के लिए हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। किसी चीज एक को अगर हम चुनते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो या तो मेरी तरफ रहो या तो संसार की तरफ रहो, क्योंकि इन दोनों को साथ में लेकर मैं नहीं चल सकता। इन दोनों को लेकर मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। हमारा काम जो है पवित्रता की है और ना कि अशुद्धता की। हमारी अशुद्ध चीज वही है जो मुख से निकलता है, शुद्ध चीज वही है जो मुख से निकल जाते हैं। तो यीशु ने कहते हैं कि फिर उसने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहते जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी अच्छी चीजें हम पेट में खाते हैं, फिर उसके बाद संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो वह अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध है। लेकिन वही चीज मुख से जो निकलता है वह चीज अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वह हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है? क्योंकि अगर हम 21 वचन पढ़ते तो वहां पर लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता और व्यभिचार। क्योंकि
बुरी अर्थात क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता और बेविचार। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चीज निकल रहा है यहाँ से, या तो चिंता या तो बेविचार, क्योंकि ये दोनों गलत है। चिंता किसकी होती है? अपने शरीर के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने कपड़े पहनावे के लिए, अपने फैमिली की चिंता होती है। लेकिन वचन कहता है कि तू अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल। तो जो चिंता है परमेश्वर देख लेगा, क्योंकि परमेश्वर को सब चीज पता है। जो परमेश्वर मन को जांचता है तो उसको पता है कि इसको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या इसकी आवश्यकता है, उसको पता है। लेकिन अपनी मर्जी से हम कुछ कर नहीं सकते। हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं। इसीलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर का जो मर्जी है वह पूरा काम नहीं होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है कि बातें करता है कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुझे क्या खाना है या तुझे नहीं खाना है। तो जो चीज मनुष्य से बुरी बुरी बातें निकलता है वही गलत है, वही चीज बेविचार है, वही चीज चिंता है। उसका ही 22 पढ़ते हैं तो वही चोरी है, हत्या है, पर स्त्री गमन है, लोभ है, दुष्टता है, छल है, लुचपन है किसी चीज का, कुदृष्टि है। आंखों से क्या क्या देखते हो, कुदृष्टि से निंदा कैसे करते हैं अपने मुख से, अभिमान कैसे करते हो अपने शरीर से, और मूर्खता किससे निकलती है? मुख के द्वारा, जो तुम्हारे भीतर से निकलती है। जो चीज अच्छे चीज खाते हो मुख से वह सीधा जाता है पेट में, उसी मुख से निकलता है। जो चीज मुख से बाहर आता है वह चीज अशुद्ध होता है। अशुद्ध कैसे होता है कि अभी मैंने पढ़ा है 7 का 20 और 7 का 19, 19 और 20 भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराता है जो मुख से अंदर जाता है। जो मुख से बाहर आता है वो अशुद्ध होता है। जैसे कि बुरी बुरी बातें है, व्यभिचार है, चिंता है, चोरी है, हत्या है, लोभ है, दुष्टता है, छल है, लुचपन है, कुदृष्टि है, निंदा, अभिमान, मूर्खता की चीजें है। साथ ही साथ ये सारी चीजें निकलती है। तो ये चीजें हमें क्या होता है, शरीर को नुकसान देता है। शरीर का नुकसान तो नहीं बल्कि आत्मिक का जो जीवन है उसको नुकसान होता है। जो चीज उससे नुकसान होता है तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं बल्कि परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है। जो आत्मिक का जो जीवन हमें जीना चाहिए वह परमेश्वर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे साथ शैतान काम करना चालू करता है। जैसे ही शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हम ग्रहण करते हैं, जो सृष्टि करता हमारे अंदर है, अगर वही काम अगर हमारे अंदर से नहीं करेगा तो फिर हमारा काम वही करेगा जो शैतान चाहता है। शैतान का एक ही काम है कि जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को दिल से मानता है, उसको कैसे भी करके अटैक करो ताकि उसकी जो परमेश्वर का जो भय है, वो डर है, वह उससे दूर हो जाए, वह उससे मुक्त हो जाए। जैसे ही परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, शैतान जो चाहता है वो सब करवाता है। जो चाहता है शैतान वह सब कुछ करवाता है। आपको पढ़ा भी चुका है कि वह क्या क्या करवा सकता है। आपसे बेविचार करवा सकता है, आपसे लालच भी करवा सकता है, आपसे उल्टी सीधी बातें भी करवा सकता है, आपसे किसी चीज का, स्त्री का भी लालच करवा सकता है। कुदृष्टि कैसे देखते हैं लड़कियों को या लड़कों को, उससे भी लालच करवा सकता है आंखों से। और घमंड और मूर्खता की लेवल तो समझो कि पीक पर हो जाएगा। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, कौन सा भोजन खाना है, कौन सा भोजन नहीं खाना है, ठीक है ना। तो अगर वचन उसी का मरकुस 7 का 23 पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें क्या होता है, सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो मनुष्य को अशुद्ध कब करती है, जब मुख से निकलता है। जो परमेश्वर जिस मंदिर में प्रवेश करता है, जिस मंदिर में वास करता है, उसी मंदिर के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध चीजें निकलना शुरू होता है। तो हमारे अंदर, बल्कि हमारे परमेश्वर के मंदिर में, बल्कि परमेश्वर नहीं शैतान कार्य करता है।
हम जिस जिस जगह से जुड़े हैं, अगर हम अस्थायी रूप से सोचे या अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दें कि क्या हम सही काम कर रहे हैं, क्या परमेश्वर के लिए हम सही योग्य काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थित में अगर हम सोच कर देखें तो कोई ऐसी गलत काम नहीं करने देगा परमेश्वर। अगर किसी चीज में गलत काम हो भी जाता है तो हमारी आत्मा है वह कहती है कि तूने काम गलत किया है, तूने जो शब्द बोला है वह गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन उसको परमेश्वर से क्या करते हैं, छोड़कर इसको इग्नोर कर देते हैं। उसको बोलो तो क्या करते हैं कि इग्नोर तो करते ही करते, उसको ध्यान नहीं देते हैं, जो कि इस बात पे हमें क्या करना है, ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, आप खुद तय करें। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है उस चीज को हमें फॉलो नहीं करना है। हालेलुया। तो जो चीज अशुद्ध चीज है उसको हमें फॉलो या बातें नहीं कहना है, क्योंकि गलत चीजें गलत ही है, सही चीज सही ही है। मुझे आशा है कि सारी बातें आपको बीच में जो रखा हूं समझ में आता है। समझ में देखो, यीशु एक जगह कहते हैं 24 में कि सावधान रहो। किससे? अगर हमको सावधान रहना है, यानी ये नहीं कि कोई पास्टर गलत प्रीच कर रहा है तो उससे हमें सावधान रहना है। सावधान हमें खुद से भी रहना है। हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसको भी हमें देखना है कि जिस चीज को हम सिखा रहे हैं क्या वह सही है। जिस चीज को अगर हम कोई फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज को, क्या वह सही है? अगर वह सही है तो उसी को हम फॉलो करें, अन्यथा उसको छोड़ दे, क्योंकि उससे कोई लाभ है नहीं, लाभ नहीं है, क्योंकि वो नुकसान ही है। नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं है। जिस चीज को फायदा है, अगर फायदा लेना है तो परमेश्वर से लो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर क्या चाहता है, उसको आधार पे अपने आप को शुद्ध करे, पवित्र करे, क्योंकि प्रभु भी कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र रहो। जैसे मैं मसीह के चलाई चलता हूं वैसे तुम भी मसीह के पीछे चलो, वचन की आज्ञा को मानो, वचन की शिक्षाओं को मानो, ना कि कोई सांसारिक चीज को ही अपने दिमाग में लेकर चलो। इन सारी चीजों को हमें फॉलो नहीं करना है जो अशुद्ध चीजें हमें करती है। जो चीज हमें अशुद्ध करती है उसको हमें फॉलो नहीं करना है। एक वचन अगर और हम पढ़ेंगे, एक वचन है, हाँ, मत्ती 12 का 35 पढ़ेंगे। मत्ती 12 का 35 में अगर हम वहां पढ़ेंगे, भला मनुष्य, भला, भला का मतलब वही होता है अच्छा, अच्छा चीज, या कोई भी चीज हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है। तो यहाँ पर वस्तु के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के लिए बोला गया है। प्रभु कहते हैं कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये चीज एक ही मनुष्य के द्वारा दो चीजें निकलता है, क्योंकि अगर अच्छा मनुष्य रहेगा तो अच्छी अच्छी बातें कहेगा, वह अच्छा मनुष्य रहेगा तो प्रभु यीशु में अगर वह है तो प्रभु यीशु का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन की बातें कहेगा, ना कि संसारी की बातें कहेगा, ना कि जो अन्य जाति जो काम करते हैं वैसा कहेगा, बल्कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, जो शिक्षा कहता है, जो साउंड डॉक्ट्रिन कहता है उसको चलेगा। लेकिन वही मनुष्य, उसके मुख से एक और चीज निकलती है जो परमेश्वर को दूर करता है, जो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। वह कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें जब निकलना शुरू होता है तो परमेश्वर उससे दूर कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके मनुष्य उसके बोलने की वजह से, उसको बातें करने की वजह से, ध्यान रखे, बुरी बातें जैसे लालच हो गया है, चोरी करना हो गया है, बेविचार करना हो गया है, ऐसा जो गलत चीजें हैं, अपने आप से खुद को जोड़ ले कि क्या क्या चीज हमारे जीवन में ऐसी चीजें कोई है
तो आप समझे कि किसी एक कैटेगरी में अगर आते हैं, कब पकड़े गए तो समझो कि आप सब में, सबके कैटेगरी में आते हैं। अगर आप चोरी नहीं करते हैं, अगर चोरी नहीं करते हैं, बेविचार करते, तो आप सोचिए कि आप तो बेविचार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ चोरी भी कर रहे हैं, यानी दोनों में की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। ठीक है ना। तो बुरी, एक ही मनुष्य दो चीजें मुख से निकलता है। जो सच्चे परमेश्वर का दास होगा तो एक चीज नहीं निकलेगा, बुरी बातें, बुरी जो लालसाओं की जो चिंता होती है, शारीरिक की जो चिंता होती है, जो नुकसान के लिए होती है ना, वो बातें कभी नहीं कहेगा। ठीक है ना। तो इन सारी बातों को आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसका ही 36 पढ़ेंगे, मत्ती 12 का 36 पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कहते हैं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, देखो यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो को मतलब है सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, कोई भी चीज, जो कोई क्यों ना हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, यानी कोई भी हो, जो भी निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्या करेंगे? लेखा देंगे। ये हम नहीं बल्कि वचन कहता है। अगर इस वचन को अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो एक एक बात का, एक एक चीज का परमेश्वर क्या करेगा? लेखा लेगा। तो हमें क्या है? लेखा देना है, ना कि लेना है। परमेश्वर लेगा और हमें देना है, तो हर बात का वह लेखा लेगा, हर चीज का वह लेखा लेगा। तो हमें क्या खाना है, क्या पीना है, आप खुद को खुद से पूछे कि किस चीज में हमें, कोई किसी चीज में फंसे है तो वहां से निकल जाओ। हमें उस पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जो गलत शिक्षा सिखा रहा है, हम उस पास्टर की बातें कर रहा हूँ जो सही शिक्षा को सिखाता है, वचन को मानता है, उसकी बात मानो। अगर वो सही शिक्षा सिखा रहा है, अगर किसी एक कैटेगरी में अगर पकड़ा जाता है, तो बहुत सारी चीजों, गलत चीजों में वो फंस जाता है। ठीक है ना। तो परमेश्वर को एक चीज में नहीं बल्कि कई चीजों में वो पकड़ता है। उसका ही अगर 37 पढ़ेंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी ही अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एक ही बात, एक ही मुख, एक ही शब्द से दो चीज काम होता है, या तो एक अच्छाई काम होगा या तो बुराई काम होगा। एक ही जुबान, एक ही रास्ता से, ठीक है ना, एक ही जुबान से दो रास्ते हैं, एक है बुराई का, एक है सच्चाई का। जुबान एक ही है, आपको किसको फॉलो करना है? एक ही जुबान से, अच्छाई को या बुराई को, या अच्छा भोजन को या आत्मिक भोजन को या सांसारिक भोजन को। सांसारिक भोजन तो हमें करना है, संसार की जो चीजें हैं, जैसे शरीर की जो इच्छा है, जो पेट के लिए है, वो तो करना ही है। अगर हमें खाना खाना है तो हमें मेहनत भी करना है, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो बहुत जल्दी हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथ साथ अपने खुद के लिए भी मेहनत करना है, परमेश्वर के लिए भी मेहनत करना है। हमारी खुद की कमाई कुछ क्षण के लिए है, कुछ साल के लिए है, लेकिन परमेश्वर की में रहकर अगर जो हम कमाते हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है ना। तो हमेशा हमेशा के पीछे ही पड़ो, ना कि खुद की अपनी लालसाओं के लिए। आपको पता है, मैं जिस जो ड्रेस पहनता हूं, मैं एकदम सिंपल साधारण सी ड्रेस पहनता हूँ, एकदम सिंपल, एकदम साधारण। ये मेरी मैं अपनी हैसियत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सामने वाला कौन कैसा ड्रेस पहना है उसको मैं कभी देखता नहीं, क्योंकि वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं खुद की, अपनी की खुद को देखता हूँ कि मैं कैसे पहना हूँ, कैसा रहता हूँ, कैसे लोगों के बीच में रहता हूँ। वो मेरे ऊपर है, मेरी हैसियत जितनी है उतना ही मैं रहता हूँ। सामने वालों को देखकर मैं ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ जी, आवाजें आ रही है? आवाजें ना आवाज नहीं आ रही। आवाजें नहीं आ रही? अभी आ रही। अच्छा, अभी आ रही है ना? हाँ, अभी आ गई। ओके हाँ, ओके, हो गई आवाज। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो
हमें क्या करना, मैं क्या करता हूँ, अगर किसी के बीच में रहता हूँ ना, तो अपने आप को ये नहीं देखता हूँ कि अरे सामने वाला इतना अच्छा पहना है, तो मैं क्यों ना इसके बराबरी ऐसा ही करूं। मैं कभी, मेरे दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की चॉइस है, मेरी खुद का चॉइस है। मैं कैसा रहता हूँ, मैं एकदम सिंपल से रहता हूँ। आप लोग को बीच में मैं बता दूं, मैं क्योंकि मैं फेसबुक लाइव पर भी हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैं जब बाइबल कॉलेज करने गया था ना, तो आप लोग जो मेरे साथ बाइबल कॉलेज किए हैं ना, उनको सबको पता है मेरा वहां पर ड्रेस कौन सा था। एकदम सिंपल, एकदम साधारण था। मेरे पास कोट जैकेट ऐसा ब्लेजर नहीं था, क्योंकि मेरी उतना ऐसा नहीं करता हूँ। जो मेरा है उतना ही में मैं खुश रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें ना, किसी का, एक दूसरे का जो चीज है ना, उसकी लालच मत करो। अपनी खुद की जो हैसियत है ना, अपनी खुद की जितनी ही, जितने में रह रहे हैं ना, उतने ही में आप खुश रहिए। क्योंकि परमेश्वर यही बातें बोलता है कि जो तुम्हारे पास है ना, उतना ही में खुश रहो, उतना ही में संतोष करो, उतना ही में संतुष्ट रहो। ना कि सामने वाले को देखकर बराबरी करो, क्योंकि बराबरी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है, किसी का बराबरी करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि वो आत्मिक का जो जीवन है ना, उसको बोला है कि आत्मिक का जीवन, आत्मिक का खुराक, आत्मिक में कैसे रहना है, वो सिखाया है प्रभु यीशु ने, ठीक है ना। तो जो जितने में है उतना ही में रहे। तो इन बातों को प्रभु खुद कहते हैं, जब प्रभु कहते हैं तो हमें क्यों नहीं करना है। हुँ? जो वचन कहता है, अगर उस वचन को अगर हम मानेंगे नहीं, तो फिर हम किसकी बातें मानेंगे। तो सोच कर देखिए कि हमें किसी दूसरे को देख नहीं, कि हमारे कलिसिया में 10 लोग आ रहे हैं, और अगला की जो दूसरा वाला कलिसिया उसमें 100 लोग आ रहे हैं, तो हमें 100 की बराबरी नहीं करना, हमारा 10 ही होना चाहिए। 10 ही हमारा परफेक्ट है। मैं जो बातें सुना हूं ना, आज मैं जहाँ पे गया था, पास्टर के जो साथ में था, वहां पे जो बातें, मुझे कुछ बातें मिली, मैं फेसबुक पर नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बातें मुझे मेरे कान में सुनने को मिला, मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह का देह एक है। हम एक साथ रहकर मन में खोट नहीं ला सकते, ठीक है ना। इन सारी बातों को हम दो टुकड़ा नहीं कर सकते। दो टुकड़ा तब करते हैं जो गलत शिक्षाएं होती है वहां पे। जो सही शिक्षा होती है, उस सही शिक्षा में अगर हमारी फूट होती है, तो दुख भी होता है, क्योंकि सही शिक्षा वाले हैं हम, कोई गड़बड़ी वाले नहीं है। क्योंकि परमेश्वर खुद गड़बड़ी का नहीं है, तो हम क्यों करें गड़बड़ी। अगर हम मनुष्य तो हो ही, जो है ना, गड़बड़ कहीं से न कहीं से हो ही जाता है, चूक तो हो ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार चूक करें। ठोकर एक बार लगता है ना, तो मनुष्य को लगता है कि ठोकर लगा है तो सुधरता है। जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आती है। जब एक बार ठोकर लगता है, तब जाकर उसको समझ में आता है, ओहो मैंने तो गलत काम कर दिया। मैंने जो ठोकर खाई है, मैं दोबारा ऐसा कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वो ठोकर उसके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि उसको याद रहेगा। इन सारी चीजों को आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक मेरा बहुत लंबा था। अभी भी मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा बातें करूं, लेकिन समय नहीं, ठीक है ना, समय नहीं है। अच्छा, टाइम कितना हो गया, मेरा लगता है मोबाइल का टाइमिंग चेंज हो गया है। पास्टर जी, टाइम क्या हो रहा है। अभी 8:40 हो चुकी है, अभी भी 15 मिनट है आपके पास। अच्छा अच्छा, 8:40 हो रहा है, यहाँ पे मेरा 9:54 दिखा रहा है, यानी 10 बजने वाले हैं। ये तो बहुत मेरे मोबाइल का जो टाइमिंग है ना, वो चेंज हो गया है, स्विच ऑफ हो गया था। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे पता ना क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, ठीक है बाद में कर लेंगे। यानी मेरे पास 15 मिनट और है, ठीक है ठीक है। तो आवाजें ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, साथ ही साथ फेसबुक पर हूँ। तो ये बातें ना निकाले, आवाजें ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जब पूछूं आवाजें नहीं आ रहा है, तो तभी आप लोग बात करिए। वचन और पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ते हैं कि एक होता है ना, जैसे कि मैं बोला था कि एक आत्मिक भोजन है, एक शारीरिक भोजन है, ठीक है ना। तो प्रभु यीशु एक जगह मत्ती 6 का 24 में कहते हैं कि
जहाँ यीशु कहते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर रखता है, दूसरे से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर देखो, एक होता है शारीरिक, एक होता है आत्मिक। अगर आत्मिक का जो जीवन होते हैं ना, जीते हैं ना, तो पैसा कैसे भी आते रहता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नहीं जरूरत है। परमेश्वर को पता है, वो मन की बात को जांचता है, ठीक है ना। तो हम जबरदस्ती से कोई चीज मांग नहीं सकते। प्रभु यीशु किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं कहते हैं। मैंने बहुत सारी बातें आप लोग के बीच में रखा कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि घर दिया दे दिया तो वो ब्लेसिंग है। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे से रहे, अच्छे चीजें ले, लेकिन दिखावटी नहीं। परमेश्वर आत्मिक की बातें करता है, वचन है ना, आत्मिक की बातें करता है, शारीरिक बातें, संसार की बातें नहीं करता है, संसार की बातें नहीं करता है। संसार में रहकर आत्मिक की बातें करता है। संसार में तो हम हैं, लेकिन संसार में ही रहकर। संसार किसको दर्शाता है? परीक्षा को दर्शाता है। अगर इस परीक्षा में अगर हम डटे रहे, आत्मिक की आज्ञाओं को पालन करते रहे, तो समझ लो परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि इस परीक्षा में से ही परमेश्वर हमें उद्धार करेगा, इस परीक्षा में से ही हमें निकालेगा, ठीक है ना। तो हमें दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो प्रभु की ही सेवा कर सकते हो, या तो संसार की चीज को ही सेवा कर सकते हो। किसी एक को आपको चुनना है। आप अगर आत्मिक का जो जीवन जीते हो ना, तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। किसी चीजें जो आंखों से देखते हैं ना, उसके पीछे तो बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि आपका फोकस वहीं पे जाएगा। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। इसका मतलब ये है कि जो धन है ना, मन भी हमारा वहीं पे रहेगा। अगर इसी मन को अगर परमेश्वर में लगाते हैं, तो हमारा मन वचन पे ही रहेगा, वचन परमेश्वर की बातों में ही लगा रहेगा। अगर वचन को हम खाते हैं, अगर हम मत्ती 4 में ही शायद पढ़ते हैं, जो एक तरफ शैतान कहता है कि तू इस पत्थर को कह दे रोटी बन जा, और तुम्हें भूख लगे तुम खा सकते हो, तो उसी परमेश्वर ने जो अपने मुख से कहते हैं, प्रभु यीशु जो अपने मुख से कहते हैं कि वचन में लिखा है। तो लिखा है का मतलब ये है कि ये नहीं है कि यहाँ पर लिखा है तो ये नहीं होगा। लिखा है तो होगा ही होगा, और होगा, क्योंकि आत्मिक का बातें है, आत्मिक ही लोग समझ सकते हैं। तो ये होगा ही, लिखा है तो होगा, क्योंकि हमें वचन से भी जीवित रहेंगे, हम वचन से भी जीवित रहेंगे। सिर्फ संसार का भोजन करके हम बच नहीं सकते, क्योंकि ये संसार के ही तक है, संसार के ही तक लिमिट है इसका। अगर हम आत्मिक का जो भोजन करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए। तो आप खुद चेक करें अपने आप को कि हम कौन सा भोजन कर रहे हैं और कौन सी स्वामी का सेवा कर रहे हैं, कौन सी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो आप खुद से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रोमियो 8 का 5 पढ़ते हैं, रोमियो 8 का 5 में पढ़ते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर आपको पता है, अगर 8 का 5 में पढ़ते हैं रोमियो का, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति संसार की बात करेगा, शारीरिक व्यक्ति घर की बात करेगा, शारीरिक व्यक्ति गाड़ी बंगला घोड़ा पता न जाने जो चीजें आंखों से दिखेगा ना, उसकी बात करेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक बात रहेगा, जो आत्मिक की जो आदमी रहेगा, जो मनुष्य रहेगा ना, जो वचन को मानता है ना, इन चीजों की बात करेगा ही नहीं। करेगा तो वचन से करेगा, वचन की बातें रखेगा, परमेश्वर की बातों को रखेगा, परमेश्वर की जो आज्ञा है ना उसको रखेगा वो, ना कि संसार की। जैसे परमेश्वर की आज्ञा को आप मानते हैं, हम मानते हैं ना, तीन सारी चीजें परमेश्वर ऑलरेडी वैसे ही दे देगा। तो जो चीज परमेश्वर वैसे दे देगा,
तो जब वैसे ही दे देगा तो हम उसके पीछे क्यों भागे, फिर क्यों जाएं? हमारी लालसा उस पे क्यों करूं? हमारी लालसा एक सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पे ही होना चाहिए। हमारी लालसा उस आज्ञा पे होना चाहिए जो प्रभु ने देकर गया है। हमारी खुराक वहीं पे होना चाहिए जो प्रभु यीशु ने देकर गया है। हमारी जो आत्मिक जो लेवल है ना, जो आत्मिक का जो जीवन दिया है ना, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो आत्मिक का जो जीवन है ना, तो रोमियो का जो 8:6 में पढ़ते हैं, शारीरिक पर मन लगाना तो मृत्यु है। आपको पता है शरीर एक दिन मिट जाएगी। मैं तो आज जहाँ पे गया था ना, मैं वहां पे मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था, मैं भी एक दिन इस जगह पे आने वाला। और मैं पास्टर जी से भी बोला था रास्ते में आते समय, पास्टर जी क्या हम भी एक दिन तो आएंगे यहाँ पर भी। तो पास्टर जी बातें बहुत बोले, हम भी बहुत बातें किए, लेकिन मैं सोचता था ना तो ऐसा डर भी लगता था कि एक दिन हमें वहां पर, अभी क्या मैं बोलूं, बहुत अजीब लगता है सुनते समय, देखते समय। सुनता भी हूँ, आंखों से देखता भी हूँ ना, तो बहुत गजब का दिखता है, अजीब लगता है कि एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि प्रभु मिट्टी से बनाया है तो मिट्टी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वचन भी कहता है कि तू मिट्टी से ही जन्मा है तो मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। तो अपने आप को देखो कि शरीर कैसे जल रहे, कैसे लोग वहां पे चिता सजा रहे थे, ऐसा सजा रहे थे ना कि मानो कि क्या मैं बताऊं, बाप रे। तो रोमियो को 8:6 में पढ़ रहे थे कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब ना जाने उसमें विश्वास कौन सा था, जो जहाँ पे हम गए थे वहां पे जो मरी थी ना, वो कौन सी विश्वास पे मरी थी, सही शिक्षा पाई थी कि नहीं पाई थी, मुझे तो नहीं पता। मुझे तभी पता चला जब पास्टर जी हमको फोन करके बोले, और मैं रास्ते में ही से तैयार हो गया कि मैं दुकान पे जाऊंगा, वहां से कॉल करूंगा, मैं भी साथ में आता हूँ। तो मैं एक ही बात पे तैयार हो गया था आने के लिए, कि ताकि मुझे भी पता चले कि वहां पे जाने के बाद होता क्या है, ताकि जो जिम्मेवारी कभी भी हमारे ऊपर आ सकती है, कभी भी जब आ सकती है, जब पहले से पता रहेगा तो ही हम कर सकते हैं। जो चीज पता ही नहीं रहेगा और वह चीज हमारे ऊपर आ गए तो हम कैसे करेंगे? इसीलिए सारी जानकारी हमें लेना बहुत जरूरी है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमारा आत्मिक का जो जीवन है ना, आत्मा पर ही लगाना है। आत्मिक का जो जीवन है ना, उस पे हमको लगाना, हमारी फोकस वहीं पे होना चाहिए। हमारे घर के सदस्य कोई भी क्यों ना हो, हमारा जो जीवन है ना आत्मिक पर ही होना चाहिए, वचन पर ही होना चाहिए। हमारा मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, गाने बहुत सुनते हैं, पता न कौन कौन सा रील देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जो आत्मिक का जो जीवन जीते हैं ना, उसमें जीवन भी है और शांति भी है। इन सारी चीजों को आपको बीच में मैं एक एक करके बातों को रखा हूं, क्योंकि उसी का साथ अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हम 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 जो परमेश्वर से बैर रखना है, यानी जो चीज परमेश्वर से बैर रखता है उसे हमें क्या करना है, दूर ही रहना है। शारीरिक पे फोकस नहीं करना है कि हमारे पास तो घर नहीं है तो हमको घर ही चाहिए, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें गाड़ी ही चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे घर पे गाड़ी आ जाएगा, हम दुआ करेंगे तो तुमको ब्लेसिंग आएगी, हम प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे पास तो पता न जाने क्या क्या आ जाएगा। 90% जो कलीसिया बाहरी जो शिक्षाएं सिखा रही है, ये चीज वही सिखाती है, सांसारिक ही चीज जो कि मृत्यु का है। शारीरिक मृत्यु भी है और आत्मिक का भी मृत्यु है, दोनों मृत्यु यहाँ पे दिखाई देती है। क्योंकि अभी पढ़े ना, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न कभी हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ा, प्रभु यीशु जो क्रूस पे चढ़ा, उस जो व्यवस्था को जो प्रभु ने पूरा किया, फिर से हमें व्यवस्था के अधीन नहीं होना है, न व्यवस्थाओं को पालन करना है।
ये सारी चीजें आप लोग को बीच में रखा, सारी बातों को आप लोग को मैंने समझाया। मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग समझे होंगे। जितने भी फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आशा है कि आप लोग बातों को सुने रहेंगे, समझे रहेंगे। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बातों को समझे, क्योंकि यहाँ से वह बातें नहीं निकलती है, यहाँ पर वह बातें नहीं सिखाई जाती है जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक की अभिलाषाओं के लिए नहीं, बल्कि वह चीज सिखाई जाती है जो परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर की बातों को हम सिखाते हैं, ना कि संसार की। इन सारी बातों को आप लोग सीखे और बातों को समझिए। मैं फेसबुक वालों को फिर से कहता हूँ कि आप लोग चीज को बात को समझ चुके हैं। मुझे आशा है कि इन बातों को आगे भी शेयर करेंगे।